ओबीसी महासभा के नेतृत्व में ओबीसी किसान जन जागरूकता एवं संविधान बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा 8 जनवरी से 18 जनवरी तक शिवपुरी से भोपाल तक पैदल निकाली जाएगी। पदयात्रा का उद्देश्य ओबीसी समाज, किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों की समस्याओं को उजागर करना और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। इस दौरान संविधान की रक्षा, ओबीसी आरक्षण, किसानों के एमएसपी, कर्ज और बिजली बिल माफी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे 15 प्रमुख मुद्दों को उठाया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर जियर्न सिंह दुल्हारा, उपाध्यक्ष ओपीसी महारा, जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह डहरवारा समेत कई पदाधिकारी और युवा क्रांतिकारी शामिल हैं। ओबीसी पवन दुल्हारा ने कहा कि यह पदयात्रा सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगी। तो हम किसानों की लड़ाई शिवपुरी से भोपाल तक पैदल चलकर लड़ रहे हैं। हमारे साथी क्रांतिकारी विजय भाई डरवाया, विजय भाई लड़ाई है। हमारे क्रांतिकारी हमारे क्रांतिकारी पवन जी अकाल जी, हम 4-5 लोगों ने हम 4-5 लोगों ने पीड़ा उठाई थी कि हमें ओबीसी भाइयों को, किसान भाइयों को जगाना है कि हम शिवपुरी से हमें जनसंकल्प दिया था। हम पैदल चलकर भोपाल होने जा रहा आकाकारी संयुक्त मोर्चा का आंदोलन, उसमें हिस्सा लेंगे और हमारा उद्देश्य है कि हम रोड से पैदल चलते जाएंगे। हम एससी ओबीसी और भाइयों को जुड़ा भी लाएंगे। हम स्टूडेंट और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ते जाएंगे, किसानों की लड़ाई लड़ते जाएंगे और हम जितने मुद्दे हैं जो इसमें हैं, बाकी सारे मुद्दों को लेकर हम रोड पर निकले हैं। भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार में अन्य अत्याचार पिछड़े वर्ग पे ज़्यादा हो रहा है। अगर भाजपा की सरकार है जब तुम वोट लेने आते हो तो वोट हमसे ले जाते हो, जब बात हमारे हक अधिकार की आती है तो हम हक अधिकार नहीं देते हैं। 13% होल्ड की वजह से हमारे 15 से 20 हजार छात्र रोडों पर सड़कों पे हैं, बेरोजगार हैं। मैं महाराज साहब को संदेश देना चाहता हूँ कि 90% वोट पिछड़े वर्ग का महाराज साहब को मिलता है, तो महाराज साहब को ही हमारे पिछड़े वर्ग की आवाज़ सड़कों पर उठाना चाहिए। जब किसानों की आवाज़, जब महाराज साहब कांग्रेस में गए, जब किसानों की आवाज़ को लेकर वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए, तो हमारे पिछड़े वर्ग की आवाज़ को क्यों नहीं उठा